जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। हम जानेंगे इस ब्लॉग में कि भगवद गीता का पहले अध्याय में क्या है और इसका महत्व क्या है। आप लोगों को मैं पूरी भगवद गीता के 18 के 18 ब्लॉग ला रही हूँ, 18 के 18 अध्यायों की। तो आप लोग पहला ब्लॉग देखें और इसके बाद आगे के ब्लॉग के लिए मुझे मोटिवेट करें। गीता, आप देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने पहले अध्याय में क्या लिखा है। एक समय पार्वती जी ने पूछा, महादेव, ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूछते हैं, लेकिन आपने तो मृग छाल ओढ़ रखी है। अपने अंगों पर शमशान की भभूत लगा रखी है भोलेनाथ, और गले में तो श्रृंगार नहीं पहना है, सांप डाला हुआ है। और जो और माला की जगह आपने नर के मुंड डाले हुए हैं कि मनुष्य के सर पहने हुए हैं। तो ये तो कोई भी शुद्ध चीज़ नहीं है, कोई पवित्र चीज़ नहीं है। तो फिर आपको किस चीज़ का ज्ञान है जो इतना पवित्र है आपके पास? किस ज्ञान को माना जाता है कि वो शुद्ध और पवित्र है, इसलिए आपको शिव कहते हैं? तो महादेव कहते हैं, पार्वती सुनो प्रिय, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव उत्तर देते हैं, कितना सुंदर उत्तर दिया है, सुनिएगा। इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ होते हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, सुनो तुम। एक समय पाताल लोक के शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मुकुंदन आनंद में मग्न थे, मतलब आंख बंद करके विश्राम कर रही थी। तो उस वक्त भगवान के चरणों में, जो लक्ष्मी माता हमेशा भगवान के चरणों में ही रहती है, आप लोग को पता होगा, तो लक्ष्मी माता ने बोला कि प्रभु, निद्रा आलस्य तो उन पुरुषों को व्याप्त है जो जीव तामसी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से आती हो, आप तो वासुदेव हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, उससे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नारायण जी ने उत्तर दिया, कहा, लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्याप्त। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है। यह गीत शब्द रूपी अवतार है। इस गीत में यह अंग है। पांचवा अध्याय, क्या बोले कि पांचवा अध्याय मेरा मुख है, भगवत गीता के पांचवा अध्याय इनका मुख है। और 10 अध्याय तक क्या है, इनकी भुजाएं हैं, मेरी भुजा है। बोल रहे हैं कि 10वां अध्याय, 5 से 10 तक के अध्याय मेरी भुजा है, और 16 तक के अध्याय जो है वो क्या है, मेरा हृदय है और मन और मेरा उदर है। जो 16 अध्याय से आगे है वो क्या है, मेरा मन या उदर है। और 17वां अध्याय मेरी जांघ है। 18वां अध्याय मेरा चरण है। और श्री श्लोक ही मेरी नाड़ी है। गीता श्लोक ही मेरी नाड़ी है। और जो गीता के अक्षर हैं वो मेरा रोम है। ऐसा शब्द रूपी जो गीत ज्ञान है, उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान हो तो उनको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है? सो मुझे कहो। तब श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से लोग कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक व्यक्ति था जो चांडालों के क्या करता था, कर्म करता था, चांडालों वाले कर्म करता था, मतलब राक्षसों वाले। तो तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली थी। एक दिन बकरी चराने के लिए वन में गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे क्या कर दिया, एक सांप ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरने के बाद उसने बहुत से नरम भोग, और फिर उसका जन्म बैल के रूप में हुआ। उस बैल को एक भिक्षु ने मोल लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह उससे अपने परिवार के साथ मिलकर खाता, और वो बैल सारी रात द्वार पर खड़ा रहता। उसे खाना पानी का भी कोई ख्याल नहीं रखता था, और सुबह होते ही बैल पर चढ़कर फिर से भीख मांगने चल जाता था। जब बहुत देर हो गए तो वह बैल भूख से गिर गया और उसने वहीं अपने प्राण नहीं निकले। और नगर के लोगों ने देखा कि उस बैल को कोई तीर्थ का फल दे तो कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा कि वो कैसी रेड़ है, तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो पा रही। तब गणिका ने कहा कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को दिया है। इसका कहते हैं कि बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। उसके पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया। उसको अपने अपने पिछले जन्म की शुद्ध थी, मतलब याद था। उसने एक दिन मन में विचार किया कि जिस गणिका ने मुझे बैल योनि से छुड़ाया है उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, आप मुझे पहचानती हैं? गणिका ने कहा, मैं नहीं जानती, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं वही बैल हूँ जिसको आपने अपने पुण्य दिए थे, तब मैं बैल की योनि से छूटकर अब मैं विप्र के घर में जन्म हूँ। आप अपना पुण्य बताएं। गणिका ने कहा कि मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किए, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह रोज सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसका वाक्य सुनती हूँ और उस पुण्य से क्या मिलता है, मुझे फल मिलता है। तो दोस्तों, जो वो तोता था ना, वो भगवत गीता पढ़ा करता था, रोज भगवत गीता का अध्ययन करा करता था। तो उसको जो गणिका थी उसको भी उसका फल मिला था।
तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग, आशा है मुझे आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले अध्याय के सारांश में। अभी के लिए बाय बाय।